Hello बच्चों, let's read the question is let a b c be three distinct positive real numbers such that 2a to the power log a base c and equal to bc to the power log b base c and b to the power log 2 base c equal to e to the power log c base c, then 6a plus 5 bc is equal to dash। तो हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? यहाँ पर 6a plus 5 bc की वैल्यू फाइंड करनी है। ये कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज करेंगे, लॉग की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। लॉग a to the power n, ये क्या होता है? n इंटू लॉग a होता है, एंड log a इंटू b, ये क्या होता है? log a प्लस log b। क्वेश्चन में गिवन है 2a की पावर क्या है? log a बेस e है, इक्वल टू bc टू द पावर log b बेस e और b टू द पावर log 2 बेस e इज इक्वल टू a टू द पावर log c बेस e। इसमें हमने क्या किया, दोनों साइड का अगर हम log ले लेते हैं यहाँ से इसका, सो ये आ जाएगा log, या हम इसको एक बार ऐसे लिख सकते हैं बिकॉज बेस e है तो ln में लिख सकते हैं इसको। 2a to the power ln a is equal to bc to the power ln b। इसको लिख सकते हैं b to the power ln 2 is equal to a to the power ln c। ठीक है, अब इसका लॉग लेते हैं, ये आ जाएगा ln 2a to the power ln a is equal to ln bc to the power ln b। ठीक है, इसमें फिर से प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो ये आ जाएगा ln a इंटू ln 2a इज इक्वल टू आ जाएगा ln b इंटू ln b, सॉरी ये हमारे पास आ गया ln a इंटू ln 2a। ठीक है ना, ये तो ठीक है, ln 2a ये आएगा ln b इंटू में ln b c आ जाएगा। ठीक है, ये ln b c, इसमें लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ln a एज इट इज इंटू में कितना आ जाएगा ln 2 प्लस ln a, और राइट साइड में ln b एज इट इज, फिर से प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो ln b प्लस का आ जाएगा ln c आ जाएगा। इसमें प्रॉपर्टी यूज की लॉग की, ये हमें मिल गया जो ln a इंटू ln 2 प्लस ln a इज इक्वल टू आ गया ln b इंटू ln b प्लस ln c के इक्वल आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। अब सेकंड जो हमें गिवन है उसको देखते हैं। सेकंड में है b टू द पावर ln 2, b टू द पावर ln 2 इज इक्वल टू a टू द पावर ln c। इसका भी हम लॉग ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा ln 2 इंटू ln b आ जाएगा, और ये आएगा ln c इंटू ln a आ जाएगा। अब अगर इसमें क्या करें, लेट कर लें, जो ln a है, सॉरी यहाँ पर हम x इज इक्वल टू ले रहे हैं ln a को, y हम ले लेंगे ln b को, और z इक्वल टू ले लेंगे ln c। ठीक है, सभी के सभी ln a ln b a b c डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर है, तो x और y और z तीनों के तीनों क्या होंगे? डिस्टिंक्ट रियल नंबर होंगे। और जो हमारा ln 2 है ना, उसको हम ले लेंगे लैम्डा, ln 2 को क्या लिया, सॉरी लैम्डा लिया। ठीक है, अब इन सभी इक्वेशन को हम क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे ना, इन सभी वैल्यूज को पुट कर देंगे, इसमें पुट करेंगे और यहाँ पर पुट करेंगे। इन दोनों इक्वेशन में हम ln 2 ln a ln b ln c की वैल्यूज को पुट कर देंगे। सो एक तो इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी, ln a को x से रिप्लेस कर देंगे, सो ये आ जाएगा x इंटू में लैम्डा प्लस एक्स, और इज इक्वल टू आ जाएगा y इंटू में y प्लस जेड। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, और इसमें पुट करते हैं ln 2 को लैम्डा, और ये आ जाएगा हमारा लैम्डा y इज इक्वल टू x इंटू जेड आ जाएगा। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अगर हम यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालना चाहें, सो लैम्डा कितना आ जाएगा, x इंटू जेड अपॉन वाई आ जाएगा।
एक्स इंटू जेड अपॉन वाई, इस वैल्यू को हम क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 2। अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें, लैम्डा इक्वल टू एक्स जेड अपॉन वाई, एक्स जेड अपॉन वाई रिप्लेस करेंगे, एक्स इंटू में ये है हमारा एक्स जेड अपॉन वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू वाई प्लस जेड। अगर इसमें से एक्स को कॉमन लेते एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास जेड प्लस वाई, एलसीएम ले लेते हैं इसका। सो जेड प्लस वाई अपॉन में वाई इज इक्वल टू आएगा वाई इंटू वाई प्लस जेड। ठीक है, अब इसमें अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस जेड इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू में वाई प्लस जेड आ जाएगा। इसको लेफ्ट में लाके कॉमन लेते हैं वाई प्लस जेड को, सो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। दैट इज एक तो मिल जाएगा वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। यहाँ से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर आ जाएगा। दैट इज एक्स की वैल्यू एक तो वाई आ जाएगी और एक एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का वाई आ जाएगी। एक्स और वाई ये तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज एक्स और वाई क्या है, दोनों के दोनों डिस्टिंक्ट है। तो एक्स और वाई इक्वल तो नहीं होगा, यानी कि एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस वाई के इक्वल आ जाएगा। इसको हम कंसिडर कर लेंगे। इट मीन्स हमारे पास क्या मिल गया, जो वाई प्लस जेड है ये जीरो है, और एक्स इज इक्वल टू क्या है, माइनस वाई के इक्वल। तो वाई और जेड और एक्स और वाई इन सभी को रिप्लेस कर देते हैं। वाई हमारा है एल एन बी, जेड है एल एन सी इक्वल टू जीरो, और दूसरी कंडीशन है हमारे पास एल एन ए माइनस का एल एन बी है। ये तो बन गया एल एन बी सी इक्वल टू जीरो बन गया, और ये क्या बन जाएगा, एल एन ए बी इधर ले आएंगे, एल एन ए प्लस का एल एन बी आ जाएगा, तो एल एन ए इंटू बी आ जाएगा, इक्वल टू कितना आएगा, ये जीरो आ जाएगा। सो यहाँ से हमें क्या मिल गया, बी सी इज इक्वल टू वन और ए बी इक्वल टू वन। ये कंडीशन हमें मिल गई ना। अगर बी सी हमारे पास क्या है, वन के इक्वल है, सो दिस इम्प्लाइज बी सी को हमने लिया वन, बी इंटू सी, बी इंटू सी अगर वन है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, वन की पावर लॉग बी, ये तो वन ही आएगा, और टू ए टू दी पावर एल एन ए, ये कितना बनेगा हमें, टू ए टू दी पावर एल एन ए, ये किसके इक्वल आ जाएगा, वन के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ से देखते हैं ए की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है। अगर ए को हमने क्या लिया, वन लिया, तो एल एन वन क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, और टू की पावर जीरो तो कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। तो यहाँ से किस एक किसको सेटिस्फाई कर रहा है, ए इक्वल टू वन इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अगर हमने ए को क्या लिया, वन बाई टू लिया, तो एल एन वन बाई टू नॉन जीरो वैल्यू होगी, और वन टू इंटू वन बाई टू कितना का, वन की पावर एक नॉन जीरो वैल्यू क्या मिलेगा, वन ही मिलेगा, इनके वन बाई टू भी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो वन और वन बाई टू क्या कर रहे हैं, इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं इस इक्वेशन। ठीक है, अगर हमने ए को वन वन पुट कर देते हैं ए को, अगर हमने ए वन लिया तो देखते हैं क्या बनेगा, इसमें देखते हैं। ए को हमने क्या लिया, वन, तो वन की पावर एल एन सी, ये नॉन जीरो नंबर है, तो वन की पावर कोई भी नॉन जीरो नंबर, एल एन सी, सी हमारे पास क्या है, सी क्या है, एक डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर, यानी कि वन की पावर कुछ भी आएगा, समझे कि फाइनाइट नंबर ही तो आएगा, जीरो भी हो सकती है। अगर ऐसे को हमने वन ले लिया तो ये जीरो बन जाएगा, ठीक है ना, वो देखते हैं। लेकिन वन की पावर समझेंगे कोई फाइनाइट नंबर क्या आएगा, वन ही आएगा। तो बी की पावर एल एन टू, ये हमारा एल एन टू है, बी की पावर एल एन टू क्या आ रहा है, वन के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब क्या मिलेगा, अगर बी की पावर एल एन टू हमारा वन के इक्वल है, और ए भी हमारा वन के इक्वल है, सो बी की वैल्यू क्या पॉसिबल हो सकती है, बी की वैल्यू हम क्या लेके हमें वन मिले, तो बी भी हमारा वन आ जाएगा। तो ए बी वन और बी बी वन, पर उसने बोला ए बी से डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर, तो ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता, ए को वन नहीं ले सकते। अगर ये हमने वन लिया तो बी भी क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, क्योंकि बी की पावर एल एन टू इज इक्वल टू वन। तो इसको क्या होना पड़ेगा, बी की पावर एल एन टू, बी को ये तो एल एन टू क्या होगा, एक नॉन जीरो नंबर होगा, और बी को वन ही होना पड़ेगा, तभी क्या मिलेगा, ये वन मिलेगा। ठीक है, तो बी वन आ गया, अगर बी वन आ गया तो ए भी वन था, तो दोनों के दोनों सेम आ गई, बट ये तो पॉसिबल नहीं है, तो ए को हम वन कंसिडर नहीं कर सकते। तो इट मीन्स हमें क्या लेना पड़ेगा, ए इक्वल टू वन बाई टू लेना पड़ेगा। अगर ए हमारा वन बाई टू आया, तो बी सी इक्वल टू क्या है, वन है, और ए कितना है, वन बाई टू। हमें निकालना क्या था इसमें, इसको देखते हैं एक बार। सिक्स ए प्लस फाइव बी सी, सिक्स ए प्लस फाइव बी सी, तो सिक्स इंटू ए कितना है, वन बाई टू है, फाइव बी सी की वैल्यू वन है,
2 3 या 6, 5 और 3 कितना आ गया 8, इसका आंसर आ गया। होप इन स्टूडियो वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।